आइए फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है प्रश्नावली 6.3 का जो है 15 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। और वैसे तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन 15 नंबर जो है बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ये एग्जाम में 2 नंबर में पूछते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग इस क्वेश्चन को आप लोग जो है 100% दे के आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। और मतलब 2 4 5 बार रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है ना। इसको मान लीजिए कि पूरा वीवीआई ही क्वेश्चन है ये, और 2 नंबर में ही आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए क्या करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। उसके बाद जो है आप लोग धीरे धीरे कंसेप्ट बाय कंसेप्ट आप लोग समझते जाएंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास कि लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई कितनी मीटर है, तो 4 मीटर है। जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ऊर्ध्वाधर स्तंभ, यानी कि पहले एक स्तंभ का हम लोग फोटो बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया एक स्तंभ का फोटो, ये हो गया एक स्तंभ। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इसकी छाया की लंबाई कितनी मीटर है, स्तंभ की जो छाया की लंबाई है वो 4 मीटर है ना। तो यहाँ पे हम लोग 4 मीटर यहाँ पे बढ़ा देते हैं, ठीक है। और इसको मिला देते हैं, यहाँ पे इसको मिला दिए और यहाँ पे इसका नाम रख देते हैं। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ये कितना मीटर है, तो 4 मीटर है छाया की लंबाई। और यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए कि सूरज जो है, यहाँ पे सूरज भगवान यहाँ पे है। तो यहाँ से आप यहाँ से मतलब सूर्य की किरण जो निकलेगी तो एक ही समय निकलेगी ना। तो यहाँ पे देखिए एक ही समय निकली और यहाँ पे स्तंभ बन गया, यानी कि इसका जो छाया की मतलब लंबाई है वो 4 मीटर बन गया। अब उसके बाद क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है कि जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई, यानी कि जस्ट उसी समय जो है जब ये बना, यानी कि जो स्तंभ की छाया की लंबाई बनी, जस्ट उसी समय एक मीनार की भी छाया की लंबाई बनती है। ये हो गया एक मीनार और इसकी भी छाया की लंबाई बन जाती है कितनी मीटर, तो यहाँ पे देखिए लंबाई 28 मीटर बन जाती है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 28 मीटर, यहाँ पे लिख दिए 28 मीटर। यहाँ पे इसको मिला देते हैं, यहाँ पे मिला दिए इसको, ठीक है। अब नाम रख देते हैं इसको पी क्यू और यहाँ पे हो जाएगा ये आर, ठीक है। यानी कि इसमें ए बी सी और इसमें पी क्यू आर। तो यहाँ पे आप लोग अब ध्यान से देखिए कि क्या बोल रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि हम लोग को जो यहाँ पे देख सकते हैं इसका शायद ये दिया हुआ था ना लंबाई, यहाँ पे हाँ देखिए स्तंभ की लंबाई 6 मीटर दिया हुआ था, तो 6 मीटर रख देते हैं यहाँ पे। और इसकी लंबाई हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो है मीनार की हम लोग को ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको जो है ना हम लोग समरूपता से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे हल लिख देते हैं और कंसेप्ट बाय कंसेप्ट आप लोग धीरे धीरे समझिए, ठीक है। एकदम ध्यान से देखिएगा तब जाके आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे हल लिख दिए। उसके बाद क्या करना है कि लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज यानी कि समकोण त्रिभुज। यहाँ पे देखिए ए बी सी में, यहाँ पे दोनों में पहले ले लेंगे, यानी कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में और समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में ले लेंगे पहले। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी सी और समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में। और उसके बाद देखिए अब जाके क्या करना है, आप लोग यहाँ पे ध्यान से देख रहे हैं कि यहाँ जो ये बी का यहाँ पे कोण देख रही है कितने डिग्री का है, मतलब तो 90 डिग्री का यहाँ पे बी कोण बन रहा है। और यहाँ पर भी क्यू में बन रहा है 90 डिग्री का कोण। तो यहाँ पे इसको हम लोग समकोण भी बोलते हैं, ठीक है। 90 डिग्री को समकोण भी बोलते हैं, तो आप लोग को मालूम ही होगा। और नहीं मालूम है तो आज मालूम हो गया क्या। देखिए यहाँ पे बी को हम लोग बोलते हैं 90 डिग्री और यहाँ पे क्यू है 90 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे कि यहाँ पे कोण बी बराबर, कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण क्यू क्या है, तो समकोण है। तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये कंसेप्ट आप लोग समझे ना कि यहाँ पे 90 डिग्री है कोण बी और कोण क्यू, तो लिख दिए कोण बी बराबर कोण क्यू समकोण है, यानी कि बोले तो 90 डिग्री है यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे कि कोण ए और कोण बी बराबर है। यहाँ पे आप लोग बोलिए कि कैसे बराबर है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, जब दो कोण बराबर होते हैं ना तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। यानी कि ये कोण और ये कोण जब बराबर है तो ये कोण भी बराबर हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग नहीं समझे, यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज बना लेते हैं, ये एक त्रिभुज हो गया और ये एक त्रिभुज हो गया, दोनों समरूप है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये कोण है 40 डिग्री और ये कोण है 60 डिग्री और ये कोण भी है 40 डिग्री और ये कोण है 60 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए
40 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, तो 40 और 60 हो गया 100, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। तो ये कोण हो जाएगा 80 डिग्री। ऑटोमेटिक है कि यहाँ पे देखिए 100 हो गया और 80, 180 डिग्री हो गया, यानी तीनों को जोड़ के अब हो ना गया। अब यहाँ पे देखिए ये भी है 40 डिग्री और ये भी है 60 डिग्री, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 100, तो और 80 हम लोग को है ना लाना, तो यहाँ पे ये कोण हो गया 80 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए दो कोण बराबर है, यानी कि यहाँ पे देखिए एक कोण और एक कोण, दोनों कोण बराबर है, तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो गया। तो यहाँ पे मतलब वही है कि जब ये कोण और ये कोण बराबर है तो ये कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे कोण ए बराबर, कोण ए बराबर में हो जाएगा कोण पी, और यहाँ पे इसको लिख देंगे बराबर है, बराबर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए, ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। अब आइए आगे देखते हैं क्या होगा। तो आगे कुछ नहीं होगा, आगे हम लोग को यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे देखिए एंगल यानी कि ए समरूपता से मैंने आप लोग को बोला था कि समरूपता से हम लोग को सॉल्व करना है, तो एंगल समरूपता से बोले तो कौन समरूपता से। अब देखिए जब कोण यानी कि समरूप हो, जब दो मतलब समकोण त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो हम लोग को लिखना होता है यहाँ पे, कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए कोण ए बी सी और समरूप कोण पी क्यू आर, यहाँ पे देखिए दोनों समरूप हो गया। अब यहाँ पे देखिए जब समरूप हो जाते हैं ना तो उनकी भुजा का जो अनुपात है वो मतलब बराबर हो जाता है, यानी कि इस भुजा का अनुपात जो है बराबर हो जाएगा इस भुजा के अनुपात से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए बी बराबर हो जाएगा पी क्यू, यानी बटा में, अनुपात का मतलब बटा होता है। तो यहाँ पे देखिए इसको मिटा देते हैं आप लोग, तो यहाँ पे इसको समझ ही गए हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ए बी बटा में हो जाएगा पी क्यू, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ए बी बटा में क्या हो जाएगा, तो पी क्यू, और बराबर में फिर हो जाएगा हमारे पास पी क्यू बटा में हो जाएगा पी आर। सॉरी यहाँ पे देखिए ए बी बटा में पी क्यू हुआ, तो यहाँ पे फिर बी सी बटा में हो जाएगा क्यू हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे बी सी बटा में क्यू आर। अब देखिए जो मान है वो मान बैठा देंगे और आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ए बी का मान हमारे पास 6 मीटर है, तो यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं इसको। यहाँ पे देखिए ए बी का मान 6 है तो 6 बैठा दिए। देखिए पी क्यू का मान हमारे पास निकालना है ना, क्योंकि पी क्यू ही यहाँ पे निकालना है, तो पी क्यू ही यहाँ पे रहने देंगे, ठीक है। और बराबर में फिर यहाँ पे देखिए बी सी का मान हमारे पास क्या है, तो 4 मीटर है। फिर यहाँ पे देखिए क्यू आर का मान है हमारे पास 28 मीटर, तो 28 मीटर रख दिए। अब यहाँ पे तो आप लोग जानते हैं कि कटा देना है डायरेक्ट। यहाँ पे देखिए 4 एकम 4 और 7 चौके 28, यानी कि 1/7 कट के आ गया। तो यहाँ पे अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी कि कोना कोनी गुना कर देंगे। 7 को गुना कर देंगे 6 से और पी क्यू को गुना कर देंगे 1 से, तो पी क्यू गुना 1 करेंगे तो पी क्यू ही हो जाएगा यहाँ पे। और बराबर 7 पचे 35 और 7 छक्के हो गया 42, यानी कि यहाँ पे बोले तो 42 मीटर आंसर हो गया इसका। यानी कि मीनार की ऊंचाई कितनी हो गई, तो 42 मीटर हो गया। आप लोग लिख लीजिएगा कि मीनार की ऊंचाई 42 मीटर है, और यही हो गया इसका आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को यह क्वेश्चन काफी अच्छे और सिंपल और पूरा कंसेप्ट के साथ पूरा क्लियर अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।